हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप। इससे पहले वाले पार्टनरशिप वाले वीडियो में उसमें ऑलरेडी मैंने उसका मीनिंग, मेरिट, डिमेरिट, फीचर्स बता दिया। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ओके, सो सबसे पहला पार्टनर देखो, सबसे पहले समझो कि देयर आर 6 पार्टनर्स। ठीक है, 6 तरह के पार्टनर होते हैं। कितने तरह के पार्टनर होते हैं बेटा? 6 तरह के पार्टनर होते हैं। एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है भाई एक्टिव। एक्टिव मतलब वो हर जगह एक्टिव रहेगा। ठीक है, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला है ऐसा पार्टनर जो एक्टिव हो। ठीक है, अब एक्टिव पार्टनर क्या होता है, पढ़ो। एन एक्टिव पार्टनर इज एन इंडिविजुअल हु टेक्स एन एक्टिव रोल इन मैनेजिंग द बिजनेस। मतलब बिजनेस को मैनेज करने के लिए वो एक्टिवली प्रेजेंट रहता है। दे कॉन्ट्रीब्यूट नॉट ओनली कैपिटल बट ऑल्सो टाइम एंड एक्सपर्टीज। ठीक है, वो जो एक्टिव पार्टनर होता है वो कैपिटल तो देता ही है, साथ ही साथ अपना टाइम भी देता है, अपना एक्सपर्टीज भी देता है, अपना नॉलेज भी देता है। ठीक है, सिंस दे आर इन्वॉल्व इन डेली ऑपरेशंस, मतलब डेली डे टू डे में जो जो हो रहा है सब चीज़ में भाग लेता है। दे हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब जो नहीं देखा है जाकर देखो, जो चैप्टर का स्टार्टिंग है उसमें मैंने बताया है। ठीक है, तो ऐसा पार्टनर जो एक्टिव है, मैनेजमेंट में भी पार्ट लेता है। ठीक है, अपना टाइम भी देता है। ठीक है, और डेली ऑपरेशंस में भी रहता है, तो उसका लायबिलिटी कैसा होगा? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब है अगर कंपनी लॉस में जाती है तो क्या होगा, उस पार्टनर को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के पे करना होगा। ठीक है, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग बिजनेस स्ट्रेटेजीज। ठीक है, सिंपल सा चीज़ समझो। एक पार्टनर कैसा पार्टनर है? एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर बेटा क्या करता है? एक्टिव पार्टनर जो है ना वो कैपिटल तो देता ही है। ठीक है, कैपिटल दे दिया। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, यस मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, प्रॉफिट में प्रॉफिट शेयर लॉस करेगा, हाँ क्योंकि वो तो रहता ही है तो प्रॉफिट शेयर लॉस तो वो करेगा ही। ठीक है, अब उसका लायबिलिटी कैसा रहेगा? अनलिमिटेड रहेगा। इसका मतलब एक एक्टिव पार्टनर हर चीज़ में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, रोज़ आएगा, अपना दिमाग भी देगा, अपना टाइम भी देगा, अपना पैसा भी देगा, साथ ही साथ उसका लायबिलिटी कैसा रहेगा बेटा? अनलिमिटेड रहेगा। समझ आया? ठीक है, चलो अब देखते हैं दूसरा पार्टनर। नाउ द सेकेंड पार्टनर इज स्लीपिंग पार्टनर। अब बोलेंगे मैम ये तो सोने वाला पार्टनर हो गया। देखो, सोने वाला पार्टनर जो है मतलब स्लीपिंग पार्टनर को डॉर्मेंट पार्टनर भी बोलते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें बस एक ही डिफरेंस है कि ये जो स्लीपिंग पार्टनर है ना वो बोलता है भाई हम सब करेंगे। ठीक है, हम पैसा भी कंट्रीब्यूट करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस भी झेलेंगे। ठीक है, मेरा लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगा, लेकिन हम स्लीपिंग पार्टनर है, हम मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अ स्लीपिंग पार्टनर इज समवन हु इन्वेस्ट कैपिटल। ठीक है, बट डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेली बिजनेस। वो रोज नहीं आएगा। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट क्या करेगा? वो नहीं करेगा। दे शेयर प्रॉफिट एंड बियर लॉसेस। ठीक है, प्रॉफिट भी लेगा और लॉस भी बियर करेगा, बट डू नॉट इंटरफेयर इन मैनेजमेंट डिसीजन। लेकिन मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेगा। ठीक है, उसका लायबिलिटी भी कैसा रहेगा? अनलिमिटेड रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ तो कर ही रहा है, कैपिटल भी दिया ही है। ठीक है, बस वो क्या नहीं करता है? मैनेजमेंट पार्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं और काम करते रहता होगा, इसलिए स्लीपिंग पार्टनर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेहा इन्वेस्ट 5 लाख इन बेकरी बिजनेस। ठीक है, नेहा ने कितना पैसा लगाया बिजनेस में? 5 लाख रुपए लगाया, बट डज नॉट विजिट और मैनेज द शॉप। वो मैनेज भी नहीं करती शॉप को और विजिट भी नहीं करती। तो आप सोचोगे कि मैम कैसे चलेगा फिर? ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि पार्टनरशिप में कितने नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए? मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। अब 50 टोटल आदमी है, उसमें से तो स्लीपिंग पार्टनर हो ही सकता है, बाकी लोग मैनेज करेगा। समझे? स्लीपिंग पार्टनर मैंने क्या बोला? स्लीपिंग पार्टनरशिप ना सिंपल है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, यस ये याद रखना। मैनेजमेंट में देता है, नो। ठीक है, प्रॉफिट शेयर करता है, लॉस झेलता है, यस। लायबिलिटी कैसा होगा बेटा? अनलिमिटेड होगा। डाउट है? ठीक है, चलो तीसरा है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर बड़ा मज़ेदार है। ठीक है, नॉमिनल पार्टनर क्या बोलता है? हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, हम आएंगे भी नहीं, हम कैपिटल कंट्रीब्यूट भी नहीं करेंगे, हम प्रॉफिट और लॉस नहीं झेलेंगे। अगर कैपिटल ही नहीं दे रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस क्यों झेले? तो आप बोलेंगे मैम क्यों पढ़ा रहे हैं?
क्योंकि इसका जो लायबिलिटी होता है ना वो अनलिमिटेड होता है। कैसे अनलिमिटेड होता है? तुम बोलो कि मैम तो पैसा ही नहीं दे रहा, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी कैसे हो गया? नॉमिनल पार्टनर का मतलब होता है बेटा बड़ा सिंपल, एक ऐसे पार्टनर जिसका सिर्फ तुम नाम यूज कर रहे हो अपना ऑर्गेनाइजेशन के नाम को बढ़ाने के लिए, उसको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? बड़ा सिंपल है। नॉमिनल पार्टनर ओनली लेंड्स हिज और हर नेम एंड रेपुटेशन टू द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारा कोई चाचा है जो बहुत बड़ा नेता है और बहुत अच्छा पॉलिटिशियन है, ठीक है, तो उसका सिर्फ तुम नाम यूज़ कर रहे हो, तो नाम यूज़ कर रहे हो, उसने पैसा कंट्रीब्यूट नहीं किया, मैनेजमेंट ने पार्टिसिपेट नहीं किया, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं झेलेगा। क्यों? ना प्रॉफिट लेगा ना लॉस झेलेगा। क्यों? क्योंकि पैसा ही नहीं दे रहा हो। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैम अनलिमिटेड क्यों हुआ लायबिलिटी? फिर क्यों उसको अगर लॉस होगा तो झेलना पड़ेगा? मतलब अगर कंपनी डूब गई, पार्टनरशिप डूब गया, तो क्यों उसको झेलना पड़ेगा? क्योंकि लोग तो उसका नाम देख के आ रहे हैं। जब लोग उसका नाम देख के आ रहे हैं, इसका मतलब जब कुछ गड़बड़ होगा तो लोग तो उसको पकड़ेंगे, बोलेंगे उसकी वजह से हुआ। समझ आ रहा है? फिर से देखते हैं। अ नॉमिनल पार्टनर ओनली लेंड्स हिज और हर नेम एंड रेपुटेशन टू द बिजनेस। दे डज नॉट, सॉरी यहाँ डू होगा, दे डू नॉट इन्वेस्ट कैपिटल, ठीक है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, यूजुअली डू नॉट शेयर प्रॉफिट। समझ आया? बट लाइबल टू आउटसाइडर बिकॉज नेम इज यूज्ड, नाम यूज हुआ है तो लोगों के लिए तो लाइबल हो गया। एग्जाम्पल, अ वेल नोन डॉक्टर अलाउज अ क्लिनिक टू यूज हिज और हर नेम फॉर गुडविल। एक बहुत बड़ा डॉक्टर, ठीक है, अब उस डॉक्टर ने बोला ठीक है चलो हम तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में नॉमिनल पार्टनर बन जाते, तुम मेरा नाम यूज़ कर लो। ठीक है, तो अब उस डॉक्टर के नाम से अगर वो अपना क्लिनिक खोलेगा, ठीक है, तो अब लोग तो आएंगे क्योंकि वो फेमस डॉक्टर था। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ी हुआ तो वो तो फेमस डॉक्टर को पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बोला तो गया है कि उनका नाम यूज़ हुआ है। समझे? ठीक है, अब आगे चले। ये है बेटा सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट रखने में तुम लोग एक्सपर्ट हो। अब देखो ये बड़ा मज़ेदार है। सीक्रेट पार्टनर जो है बेटा सब करता है। जैसे क्या करता है? कैपिटल भी कंट्रीब्यूट कर देगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी झेल लेगा, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेगा और लाइबिलिटी भी क्या होगा? अनलिमिटेड होगा। ठीक है, तो बोले सीक्रेट पार्टनर कैसे होगा? सीक्रेट पार्टनर का मतलब होता है कि बाहर जो लोग हैं ना उनको नहीं पता रहेगा कि ये भी एक पार्टनर है, सिर्फ अंदर अंदर के लोगों को पता रहेगा। ठीक है, चलो पढ़े। अ सीक्रेट पार्टनर इज वन हु पार्टिसिपेट्स इन द बिजनेस बट रिमेन अनडिस्क्लोज टू आउटसाइडर। बाहर के लोगों को नहीं पता। मान लो पार्टनरशिप बिजनेस में 45 मेंबर्स हैं, उसमें से 2 ऐसे मेंबर है जो सीक्रेट पार्टनर है। पूरा पहले से ही लिखा हुआ रहता है, ये पढ़ाऊंगी सब। ठीक है, इसका मतलब बाहर के लोगों को सिर्फ 43 के बारे में पता होगा और 2 के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, दे टेक एन एक्टिव रोल इन मैनेजमेंट। वो वहीं प्रेजेंट रहते हैं, एक्टिवली काम करते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर्म जो है मतलब जो बिजनेस है वो क्या करता है? कॉन्फिडेंशियल रखता है। वो प्रॉफिट भी लेते हैं अदर पार्टनर की तरह, लॉस भी झेलते हैं, उनका लाइबिलिटी भी क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ फेमस एक्टर सीक्रेटली इन्वेस्ट। ठीक है, मान लो एक बिजनेस में फेमस एक्टर ने इन्वेस्ट कर दिया तो उसको क्या बोल देंगे? एंजल इन्वेस्टर, जिसका नाम नहीं है। ठीक है, एंड हेल्प मैनेज अ रेस्टोरेंट विदाउट रिवीलिंग हिज नेम। समझे? तो वो जो पर्सन हो गया वो क्या, कौन सा पार्टनर हो गया? सीक्रेट पार्टनर हो गया। ठीक है, समझे? चलो अब देखो ऐसा टॉपिक जिसमें बच्चा बिल्कुल फंस जाता है, ये पार्टनर्स बाय स्टॉपेल और इसके बाद वाला पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, पहले एग्जाम्पल से समझा दूँ। चलो देखिए, चलो एग्जाम्पल ले लो। मान लो ये एक्स लिमिटेड है और ये वाई लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड को अपना सामान बेचना है वाई लिमिटेड को, तो वाई लिमिटेड कस्टमर हो गया। ठीक है, एक्स लिमिटेड को सामान बेचना है, अब कस्टमर तो सामान देख के ही लेगा। तो एक्स क्या किया? एक्स गया अपने 3 लोगों के साथ, एक का नाम था ए, एक का नाम था बी, एक का नाम था सी। क्या करने? मीटिंग करने।
इसमें से सिर्फ ये दोनों ही तो थे वो पार्टनर थे, ए पार्टनर नहीं था, ए तो बी का फ्रेंड है जो गया था, लेकिन ए को इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब पता है। ठीक है, अब वहाँ पे क्या हुआ कि जब कस्टमर ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो आंसर कौन दे रहा है, ए, बी या सी चुप है। ठीक है, डील मान लो कोई इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, आंसर बार बार कौन दे रहा है, ए। तो उस केस में कस्टमर को क्या लगेगा कि ए क्या है, पार्टनर है, बी सी तो है ही पार्टनर, कस्टमर को क्या लगेगा, ए पार्टनर है। लेकिन क्या असलियत में ए पार्टनर है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग जो हैं वो किससे खुश होके कंपनी में पैसा लेंगे, लगाएंगे, ए से खुश होके, क्योंकि ए ने अपना ऐसा इंप्रेशन छोड़ दिया जिससे क्या हुआ, कस्टमर को लगा भाई बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, बढ़िया पार्टनरशिप बिजनेस है। इस केस में क्या हुआ, इन दिस केस यहाँ पे अ पार्टनर बाय स्टॉपेल क्या होता है, हु बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट गिव्स एन इम्प्रेशन। यहाँ पे क्या इंप्रेशन दे रहा है ना भाई कि हम पार्टनर है, लेकिन एक्चुअल में ही इज नॉट द पार्टनर। समझ में आया मैंने क्या बोला, कि जब 3 लोग गए यहाँ पे ए बी सी डी से डील करने, ठीक है, अब डी ने जब क्वेश्चन पूछा तो बी और सी पार्टनर है, ए तो दोस्त है बी का, तो डी को आंसर कौन दे रहा है, ए। ये लोग कुछ नहीं बोल रहा है, जो जो चीज पूछ रहा है बार बार यही आंसर दे रहा है। ये लोग बोल रहा था बहुत कम बोल रहा है, ये बहुत ज्यादा बोल रहा है, सब चीज का आंसर ये दे रहा है, क्योंकि बी का दोस्त है, इसको तो पता नहीं ये दोस्त है, तो इसको क्या लग रहा है कि ए जो है अभी पार्टनर है। तो डी किसको देख के आ रहा है, ए को देख के आ रहा है। ठीक है, क्या ए ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, बताओ, नहीं। क्या ए मैनेजमेंट में पार्ट लेता है, नहीं, क्योंकि वो दोस्त है, वो तो पार्टनर है ही नहीं। ठीक है, क्या प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो ए झेलेगा, नहीं, क्योंकि उसने पैसा कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो लॉस क्यों झेलेगा। अब मुझे बताओ ए का लाइबिलिटी कैसा रहेगा, लिमिटेड रहेगा क्या अनलिमिटेड, क्योंकि डी किसको देख के आ रहा है, डी तो ए को देख के आ रहा है ना, तो ए का लाइबिलिटी क्या होगा, ए का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगा। क्यों, क्योंकि डी किसको देख के आ रहा है, डी ए को देख के आ रहा है, बी सी को देख के नहीं आ रहा है। ए ने ऐसा इंप्रेशन छोड़ा कि भाई हम है पार्टनर। सो पार्टनर्स बाय स्टॉपेल का मतलब आपको, अब देखो यहाँ पर, a person who behaves like a partner or allow others to think he or she is a partner become liable as a partner। समझे, एक ऐसा पर्सन जो बिहेव करता है कि भाई हम तो पार्टनर है, और आगे वाले को सोचने में मजबूर करता है कि हम पार्टनर है, बट एक्चुअली ही इज नॉट ए पार्टनर, ही क्रिएट्स इंप्रेशन ऑफ बीइंग अ पार्टनर। इसलिए जो आदमी जो है आउटसाइडर, उसके लिए वो लाइबल हो जाएगा, मतलब इसका लाइबिलिटी क्या हो जाएगा बेटा, अनलिमिटेड हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, राहुल टेल सप्लायर्स दैट ही इज पार्टनर इन फर्म इवन ही इज नॉट, सप्लायर ट्रस्ट द फर्म, फर्म मतलब बिजनेस, बिकॉज ऑफ हिम राहुल बिकम द पार्टनर बाय स्टॉपेल। राहुल वॉज नॉट द पार्टनर इन द फर्म, राइट, बट हीज इम्प्रेशन वॉज लाइक दैट आई एम द पार्टनर। समझ आया। अब इसी से मिलता जुलता एक और देखो, चलो ये देखो, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, एकदम मिलता जुलता है। ठीक है, अब पहले इसका एग्जांपल समझाती हूँ। ठीक है, अब इसका एग्जांपल है वही सेम ए बी सी, यहाँ है डी, डी कस्टमर है, डी क्या है, कस्टमर है। ए बी सी गया, बी या सी गया मीटिंग करने, ए फिर वही दोस्त है, किसका, बी का। अब क्या हुआ, जब डी ने क्वेश्चन पूछा तो बी बोलता है कि ए तुम समझाओ, क्योंकि ए को बी के बारे में, ए को बी और सी के बिजनेस के बारे में सब पता था। क्यों, क्योंकि तो दोस्त है तो पता है इसको। तो बी ने क्या बोला कि भाई ए तुम समझाओ, तुम अच्छा समझाता है। तो डी को क्या लगेगा, डी को लगेगा ना कि ए भी पार्टनर है। चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। एक अरुण नाम का लड़का
ठीक है, एक वरुण, एक तरुण, 3 लोग थे। हियर वरुण एंड तरुण आर पार्टनर्स। वरुण और तरुण क्या है बेटा? पार्टनर्स है। और अरुण इज द फ्रेंड ऑफ वरुण। अरुण इज द फ्रेंड ऑफ अरुण। अरुण इज हियर, अरुण इज नॉट अ पार्टनर। ठीक है, नाउ दे हैड ए मीटिंग। अब मीटिंग किसके साथ हुआ? श्याम के साथ। अब भाई श्याम के साथ मीटिंग है। जब श्याम ने क्वेश्चन पूछा तो वरुण सेड कि अरुण तुम बताओ, तुम अच्छा बताओगे, इनको बताओ। ठीक है, क्योंकि अरुण जो है ये दोनों का दोस्त था, इसको सब पता था ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और वरुण भी इतना नोटी है कि वरुण ने नहीं बोला कि भाई हम क्यों बताएं, हम तो पार्टनर है ही नहीं। अरुण ने भी क्या किया? अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो श्याम को क्या लगेगा कि अरुण पार्टनर है? लगेगा ना। सो दैट मीन्स पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट में वेयर द पर्सन हु इज रिप्रेजेंट एज अ पार्टनर, ठीक है, अपने आप को दिखा रहा है पार्टनर, ठीक है, और ये जानते हुए भी वो डिनाई नहीं कर रहा है कि भाई हम तो पार्टनर है नहीं। वो जानबूझ के ऐसा इंप्रेशन दे रहा है, ठीक है, मैंने उसको पता है ये बात कि भाई हम पार्टनर नहीं, लेकिन वो बता नहीं रहा है कि हम पार्टनर नहीं है। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट में देखो एकदम सिमिलर है दोनों, थोड़ा सा चेंज है। पार्टनर्स बाय स्टॉपेल में क्या हुआ था कि उसमें जो है वो अपने हरकतों से बता रहे हैं कि हम क्या है, हम मालिक है। ठीक है, लेकिन पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट में क्या होता है, इसमें जो एक्चुअल में पार्टनर है वो बोलता है कि भाई तुम बताओ। ठीक है, और वो जो पार्टनर नहीं है वो ये जानते हुए भी कि मैं पार्टनर नहीं हूँ, वो डिनाई नहीं करता है। ठीक है, चलो लेट्स सी। व्हेन ए पार्टनर नोइंगली अलाउ अदर टू प्रेजेंट हिम और हर एज ए पार्टनर एंड डज नॉट डिनाई इट, ही और शी बिकम लायबल। ठीक है, इसका मतलब जो पर्सन है, जो पार्टनर है, वो दूसरों को अलाउ करता है कि तुम भाई बोलो। ठीक है, और जो जिसको अलाउ कर रहा है वो जानबूझ के डिनाई नहीं कर रहा है, वो भी बता रहा है, वो डिनाई नहीं कर रहा है। उस केस में जो पर्सन डिनाई नहीं कर रहा है वो भी लायबल हो जाएगा। क्या उसने पैसा दिया? क्या उसने पैसा कंट्रीब्यूट किया? नहीं। क्या वो प्रॉफिट लॉस झेलेगा? नहीं। क्या वो मैनेजर पार्टिसिपेट करता है? नहीं। लेकिन बताओ क्या उसका लायबिलिटी अनलिमिटेड है? यस। क्यों अनलिमिटेड है? क्योंकि जो कस्टमर है वो तो उसको देख के आया। ठीक है, सो व्हेन ए पर्सन नोइंगली अलाउज अदर टू प्रेजेंट हिम और हर एज ए पार्टनर एंड डज नॉट डिनाई, he or she become liable. They are not a real partner. They allows use of the name of partner. They are liable to third party. वो थर्ड पार्टी को लाइबल हो जाएगा, जिसको सामान बेच रहा है उसको लाइबल हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी जो आदमी है जो आया ऑर्गेनाइजेशन में वो तो उसी को देख के आया है जो कि एक्चुअल में पार्टनर भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल इंट्रोड्यूस प्रिया एज ए पार्टनर। पीपल मतलब एग्जाम्पल समझ लो, सिंपल है। ठीक है, पढ़ देती हूँ फिर समझाऊंगी। पीपल इंट्रोड्यूस प्रिया एज ए पार्टनर, ठीक है, ऑफ ए कंपनी इन मीटिंग एंड शी नेवर ऑब्जेक्ट्स। क्या हुआ? मान लो फॉर एग्जाम्पल वहीं 4 लोग, फॉर एग्जाम्पल रुक जाओ, 4 लोग थे, प्रिया, पूजा, सीता और राम। मीटिंग चल रहा था एक एक्स लिमिटेड के साथ। ठीक है, प्रिया जो है वो पार्टनर नहीं है, वो बस वही मीटिंग में आई है, पार्टनर नहीं है वो इसमें से किसी की फ्रेंड है, पर उसको सब पता ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे यही एक मेन डिफरेंस है। होल्डिंग आउट में ये पार्टनर्स बोलते हैं कि प्रिया तुम बताओ मीटिंग के बारे में, और प्रिया डिनाई नहीं करती। प्रिया भी बता देती है, डिनाई नहीं करती कि भाई हम तो पार्टनर है नहीं। सो यहाँ पे पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट वो जो इम्प्रेशन दे रही है ना, ठीक है, उसमें वो डिनाई नहीं कर रही है। उसको समझ में आ रहा है कि हाँ सामने वाला को भी पता है, मैंने मेरे दोस्तों को भी पता है कि मैं पार्टनर की तरह एक्ट कर रहा हूँ, वो डिनाई नहीं कर रही है। लेकिन पार्टनर्स बाय स्टॉपेल में वो अपने वर्ड से, एक्शन से बताते हैं कि हम पार्टनर हैं। ठीक है,
So outsider believe that she is partner, Priya is partner. So Priya become the partner by holding out. समझ आया? ठीक है, बड़ा इजी था, पढ़ो समझ में आ जाएगा. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब चलते हैं आगे. आगे आता है भाई, एक बार ये देख लेते हैं. ठीक है, फिर से चलो. एक्टिव पार्टनर बताओ, जल्दी जल्दी बताओ. कैपिटल कंट्रीब्यूशन रहेगा? बताओ, कैपिटल कंट्रीब्यूशन रहेगा? यस. मैनेजमेंट में पार्ट लेगा? यस. शेयर इन प्रॉफिट और लॉस? यस. लाइबिलिटी अनलिमिटेड? यस. ठीक है, एग्जाम इस तरह बना होगा ना, एकदम पक्का तुमको फुल में फुल मिलेगा. स्लीपिंग पार्टनर मैंने ऑलरेडी बताया, स्लीपिंग पार्टनर सब करता है, पर क्या चीज़ में नहीं करता है? मैनेजमेंट पार्टिसिपेट नहीं लेता है. मैनेजर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बाकी सब में रहेगा. ठीक है. तीसरा क्या है? तीसरा आ जाओ. तीसरा है सीक्रेट पार्टनर. सीक्रेट पार्टनर सब करता है. ठीक है, बस बाहर के लोगों को पता नहीं रहता, लेकिन बाकी ये सब करता है. नॉमिनल पार्टनर. नॉमिनल पार्टनर क्या करता है बेटा? अपना नाम यूज करने देता है, तो लोग तो उसका नाम देख के आएंगे ना. ठीक है, वो ना ही कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना ही मैनेजर पार्ट लेता है, ना ही प्रॉफिट शेयर होता है, सिर्फ लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. क्यों? क्योंकि लोग उसका नाम से आ गए. पार्टनर्स बाय स्टॉपल. पार्टनर्स बाय स्टॉपल पे क्या होता है? सिंपल है, मैंने जस्ट अभी बताया कि जो पार्टनर है नहीं, वो बस दिखा रहा है कि भाई हम पार्टनर है, और आगे वाला आदमी खुश होके उसके ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करता है. तो उस केस में वो आदमी वो जो दिखा रहा है कि हम पार्टनर है, ठीक है, एक्चुअली में तो वो नहीं है. कैपिटल कंट्रीब्यूट तो नहीं करता, मैनेजमेंट पार्ट नहीं लेता, शेयर प्रॉफिट नहीं करता, तो लायबिलिटी क्या होगा? अनलिमिटेड होगा. क्यों? क्योंकि आगे वाला आदमी उसी को देख के आया है. ठीक है, और अब बचा बेटा पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट. सिंपल सा चीज़ है, जब ओरिजिनल जो पार्टनर्स है वो अपने किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को ये शो करते हैं कि भाई ये पार्टनर है, लेकिन एक्चुअली में वो पार्टनर नहीं होता, और जिसको शो करे वो भी मना नहीं करता, उस केस में उसको बोलते हैं पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट. ठीक है, उसमें भी वो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता, मैनेजमेंट पार्ट नहीं लेता, शेयर प्रॉफिट लॉस नहीं करता, लेकिन उसका लायबिलिटी कैसा रहता है बेटा? अनलिमिटेड रहता है, क्योंकि लोग उसी को देख के आए. समझ आया? ये पिक्चर तुम एग्जाम में बना दोगे तो तुमको फुल में फुल मिलेगा. ठीक है, चाहे तुम कम डिफाइन करो, लेकिन ये ज़रूर बनाना. ठीक है, चलो आगे देखें. अब आता है बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है. ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एग्जाम में पूछता है. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. एक है ड्यूरेशन के बेसिस पे, एक है लायबिलिटी के बेसिस पे. ड्यूरेशन के बेसिस पे 2 है, एक है पार्टनरशिप एट विल, एक है पर्टिकुलर पार्टनरशिप. चलो पढ़ते पहले ये तो. सबसे पहला है पार्टनरशिप एट विल. विल का मतलब होता है मर्जी. अपने मर्जी से हम पार्टनरशिप करेंगे, मेरा मर्जी खत्म, मन खत्म, बिजनेस खत्म. समझे? अ पार्टनरशिप वेयर नो फिक्स टाइम इज मेंशन्ड एंड नो स्पेसिफिक पर्पस इज गिवन. हियर बिजनेस कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज पार्टनर वांट्स. पार्टनर चाहेगा तो कल आज खोल के कल बंद कर देगा. एनी पार्टनर कैन लीव आफ्टर गिविंग नोटिस. कोई भी पार्टनर नोटिस देख के छोड़ के जा सकता है. ठीक है, ये जो पार्टनरशिप एट विल होता है, ये बेटा खुलता है म्यूचुअल एग्रीमेंट पे, और बंद भी होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट. मतलब हाँ, सब ने बोला हाँ भाई मन नहीं लग रहा, बंद करो. मान लो एक जिम खोला, 10 लोगों ने मिलके बड़ा जिम खोला, नहीं चल रहा है, मान लो मन नहीं कर रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, बोले कहा भाई चल बंद कर देते हैं. तो वो लोग ने क्या खोला? कौन सा बिजनेस खोला? पार्टनरशिप एट विल खोला. विल का मतलब होता है मर्जी. पार्टनर अपने मर्जी से पार्टनरशिप करना. ठीक है, लेट्स सी द एग्जाम्पल. चलो, ए एंड बी स्टार्ट्स अ क्लोथिंग बिजनेस विदाउट डिसाइडिंग हाउ लॉन्ग दे विल कंटिन्यू. ठीक है, ए और बी ने क्लोथिंग बिजनेस खोला, ये डिसाइड नहीं किया कि कब तक चलेगा. ठीक है, वैसे बोलते हैं उसको पार्टनरशिप एट विल. जब टाइम मेंशन नहीं हो बेटा, ड्यूरेशन मेंशन नहीं हो, तो पार्टनरशिप एट विल हो जाता है. ठीक है, आगे चलो. आगे है पर्टिकुलर पार्टनरशिप. पर्टिकुलर मतलब ये पर्टिकुलर चीज़ के लिए खुला है वो पार्टनरशिप. ब्रिज बनाना है, पार्टनरशिप खुला, ब्रिज बन गया, पार्टनरशिप खत्म हो गया. बड़ा सिंपल है. अब पार्टनरशिप फॉर्म फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर्पस और फिक्स पीरियड. इट क्रिएटेड फॉर पर्टिकुलर वर्क. ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टास्क, और टेम्परेरी नेचर का है. जो रीज़न के लिए डैम बनाना है, या कुछ रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, घर बनाना है, ठीक है, करो, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा. एग्जाम्पल, 3 पार्टनर्स फॉर्म अ फर्म ओनली टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग प्रोजेक्ट. बिल्डिंग प्रोजेक्ट खत्म, पार्टनरशिप खत्म. इसको बोलते हैं क्या? पार्टनरशिप बेसिस ऑन द ड्यूरेशन. ड्यूरेशन के बेसिस पे देयर आर 2 पार्टनरशिप. फर्स्ट वन जो मैंने आपको यहाँ बताया, पार्टनरशिप एट विल. ठीक है, जिसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है.
ठीक है। आप जब तक मन करे आप बिजनेस करो, नहीं मन करा बंद कर दो, ठीक है। दूसरा है स्पेसिफिक रीजन के लिए बिजनेस खुलता है, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ओके, चलो नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। एक ड्यूरेशन था, एक लाइबिलिटी था, ठीक है। चलो देख लेते हैं यहाँ पीछे एक बार। देखो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी देयर आर टू लाइबिलिटीज, जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। लाइबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है। लाइबिलिटी का मतलब पैसा उधारी जो हम लोग दूसरों को पे करना पड़ता है, उसको बोलते हैं लाइबिलिटी, ठीक है। चलो देखते हैं। पहला है जनरल पार्टनरशिप। जो अभी पूरा पार्टनरशिप पढ़े ना, उसको बोलते हैं जनरल पार्टनरशिप। जहाँ पे लोग आते हैं, पैसा लगाते हैं, उनका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, ठीक है। और मतलब कि अगर ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जाती है तो पर्सनली बेचना पड़ेगा सामान, ये सारी चीज़ें जनरल वाला चीज़ है। अब पार्टनरशिप इन विच a liability of a partner is unlimited. Here partners are personally liable for debt, ठीक है। पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू पे द बिजनेस डेट। कॉमन फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप होता है। ए बिजनेस सफर्स अ लॉस ऑफ 5 लाख, ठीक है। अब उसमें जितने ही पार्टनर्स है सबको अपने पर्सनल सेविंग से देना पड़ेगा। इसके बाद जनरल पार्टनरशिप, जो नॉर्मल पार्टनरशिप होता है, जो आपने पढ़ा इतना देर तक, ठीक है। अब है बेटा लिमिटेड पार्टनरशिप, वो तो अलग है। लिमिटेड पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स का जो लॉस झेलने का जो ताकत होता है ना, वो उतना ही होता है जितना वो पैसा दिए। अगर कोई पार्टनर ज़्यादा पैसा दिया तो ज़्यादा लॉस झेलेगा, कम पैसा दिया तो कम लॉस झेलेगा। सिंपल है। कोई ऑर्गेनाइजेशन में 10 लाख रुपए लेके आया और कोई 2 लाख रुपए लेके आया, तो 10 लाख वाला ज़्यादा झेलेगा, ठीक है। 2 लाख वाला कम झेलेगा, बोलेगा भाई हम कम पैसा दिए, हम कम झेलेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ देखते हैं। सो अ पार्टनरशिप वेयर लायबिलिटी ऑफ सम पार्टनर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय देम। जितना अमाउंट दिया उसी हिसाब से वो सब डिसाइड होता है, बताऊंगी पीछे, ठीक है। हेयर एटलीस्ट वन पार्टनर हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। लेकिन एक पार्टनर का, ठीक है, जो मेन पार्टनर होगा, ठीक है, उसका लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होगा। एक पार्टनर का अनलिमिटेड होगा ही होगा, ये नियम है लिमिटेड पार्टनरशिप का। और बाकी सबका बाकी सबका लिमिटेड होगा, ठीक है। और सिर्फ एक का अनलिमिटेड होगा, ठीक है। लिमिटेड पार्टनर्स यूजुअली डू नॉट एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट। इसमें से सिंपल है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उनका अनलिमिटेड होता है। जो एक्टिवली जो स्लीपिंग पार्टनर हो गए, ठीक है, वो लोग क्या होता है, लिमिटेड पार्टनर्स में रहते हैं। राहुल इन्वेस्ट 1 लाख इन द बिजनेस एज लिमिटेड पार्टनर्स, तो उस केस में राहुल सिर्फ लॉस 1 लाख तक जितना उसका बनेगा शेयर उतना ही वो झेलेगा, उससे ज़्यादा ही नहीं झेलेगा। क्यों? क्योंकि लिमिटेड पार्टनरशिप में है। अब आप बोलोगे कि मैम इसे कैसे पता चलेगा कि वो लिमिटेड है, स्लीपिंग पार्टनर है, पार्टनरशिप एट विल है, कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा बेटा आपको पार्टनरशिप डीड में। जब भी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई पार्टनर मिलकर पार्टनरशिप बनाता है तो उसके लिए एक पार्टनरशिप डीड बनता है। उस पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा रहेगा? अब पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, इसमें सारा टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा रहता है। क्या राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, प्रॉफिट शेयरिंग, रूल्स सब लिखा रहेगा। उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है, रिटन एग्रीमेंट, लिखित, कोई प्रूफ होना चाहिए ना भाई कि हम एग्रीमेंट खोल रहे हैं, ठीक है, पार्टनरशिप खोल रहे हैं, ठीक है। तो ये है पार्टनरशिप डीड बनता है, ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड में अब उसमें क्या क्या रहता है बेटा? पार्टनरशिप डीड में कौन सा नेम है, क्या नाम है आपके फर्म का, मान लो XYZ लिमिटेड, ठीक है। कैसा बिजनेस है आपका, कहाँ पार्टनर मतलब कौन सा जगह में बिजनेस है, और पार्टनर का एड्रेस क्या है, कौन कितना पैसा दिया, कौन कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहा है, ठीक है। कौन सा पार्टनर का क्या ड्यूटीज़ और राइट्स है, किसको कितना सैलरी मिलेगा, कौन कमीशन बेसिस पर काम कर रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। फिर एडमिशन और रिटायरमेंट, कभी कोई पार्टनर आएगा या फिर मान लो रिटायर कर जाएगा तो फिर क्या होगा। मेथड ऑफ रिजोल्यूशन, मान लो बंद करना होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ उसमें रहता है। इसी में पता चलता है लायबिलिटी तुम्हारा लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, पार्टनरशिप एट विल है, ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, ठीक है। ये सब इससे पता चलता है। आ जाए एक और चीज़ यहाँ पे लिमिटेड पार्टनरशिप में, देखो एक बार लिमिटेड पार्टनरशिप में एक बार ध्यान रखना कि क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप का जो लायबिलिटी रहता है वो लिमिटेड होता है, इसी के वजह से, ठीक है। अगर मान लो मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि पार्टनरशिप में कोई डेथ कर जाएगा, या मान लो पागल हो जाएगा, या फिर मान लो कि बैड डेट हो गया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि पार्टनरशिप बंद हो जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ नहीं होता है बंद। यहाँ अगर हो गया, कोई रिटायर कर गया, चला गया, तो कंटिन्यू होते रहता है, ठीक है। और ये लोग जो होते हैं, जो लिमिटेड पार्टनरशिप वाले होते हैं, उनको जो है वो
राइट ऑफ मैनेजमेंट नहीं मिलता क्योंकि लोग लिमिटेड वाले हैं, ठीक है। राइट ऑफ मैनेजमेंट उन्हीं को मिलेगा, मैनेजमेंट में हिस्सेदारी एक्टिवली पार्टिसिपेट वहीं लोग को मिलेगा जिसका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, ठीक है। इसे भी याद रखना। चलो समझ आया, आई होप आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इसी के साथ जो है बेटा ये जो पार्टनरशिप है ये ख़त्म हो गया, ठीक है। और पार्टनरशिप में और कुछ बताने लायक है नहीं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप पूरा बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने पार्टनरशिप का मीनिंग, मेरिट, डीमेरिट वगैरह सब बताया। आज का वीडियो भी चला लंबा अच्छा खासा, ठीक है। तो पार्टनरशिप खत्म हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कुछ मिस नहीं कर सकते, ओके। पढ़ते रहो, मेरा अकाउंटेंसी भी स्टार्ट हो चुका है, वो भी देखो। मुझे पता है आप देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ आएगा और एक बार में ही समझ आएगा। चलो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, उससे बहुत मोटिवेशन आता है, ठीक है। और पढ़ते रहो। चलो बाय, टेक केयर।